तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनके जो ख्वाब है, जो उन्होंने अपने मन में संजो कर रखे हैं, पार्टी भी उन पर ध्यान रखेगी। और हमारे बड़े भाई, हमारे रहनुमा हरपाल जी हमारे बीच में है, जैसा भी वो दिशा निर्देश उनको आगे देंगे, ऐसे पार्टी में काम करेंगे। और अब मैं हमारे जो यहाँ सम्मानित जितने भी आए, हमारे सुधीर गथोरिया जी हैं जो राष्ट्रीय संघ सेवक आरएसएस से जुड़े हुए हैं, दीपक गर्ग जी हैं, आयुष्मान मलिक जी हैं, जितिन वर्मा जी हैं, हमारी ममता शर्मा जी, हमारी बहन हनुमान महादेव कॉलोनी से बिलोंग करती है। और भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने भी दिन रात एक करके वो मेहनत करी भाभी जी के साथ, रात दिन लगी रही और कभी किसी को एहसास नहीं किया भाई हम इतनी मेहनत। तो ये पार्टी नहीं, भाजपा एक विचार है, एक क्रांति है और इस क्रांति ने पूरे हिंदुस्तान पर वो क्रांति करी जो लोगों ने एक दिशा की ओर देश को ले जा रहे थे, जो देश को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, उस पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आपने देखा होगा एक सतयुग एक त्रेता युग, त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए और कलयुग में अगर हम अवतार कहें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आए। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो हमारे देश में सरकार बनी, आज तक हर पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है और राजनीति भी इस तरह की करती है, कोई भी पार्टी आए वो एक वर्ग को ज्यादा समझती है। लेकिन आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए कभी एक शब्द नहीं कहा। तो ऐसे महान पुरुष के लिए, और उन्होंने हमारे हरियाणा में जो माननीय मुख्यमंत्री नाम सिंह जैसा हिला दिया, और उन्हीं के साथ साथ जो आज हमारे मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में, और हमारे माननीय महिपाल लाला जी मंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा हरियाणा तरक्की करेगा, उसका भविष्य तो गर्व में है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद आप समझ नहीं पाओ जितनी योजना लेकर ये सरकार आपके लिए आई है। तो मैं, हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी हैं, जय कुमार जी हैं, सन्नी कुमार जी हैं, चंद्रपाल जी हैं, मास्टर जितेंद्र सिंह एससी कॉलेज मास्टर जी रहे हैं, परवेश कुमार जी, अनिल ओबराय जी, विनोद कुमार कश्यप जी, विनीत कुमार जी, और हमारे बीच में हमारे मेरे बहुत ही अजीज हमारे राजेंद्र जैन जी बैठे हैं। कहाँ है राजेंद्र जैन जी? ये राजेंद्र जैन जी है। अभी 14 साल पहले 2014 में माननीय जो हमारे मंत्री हरपाल जी हैं, उनसे पहली मुलाकात इसी मतलब राजेंद्र जैन जी ने मेरी उनके आवास पर कराई थी। तो मैं भाई जी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी जगह लगाया जो आज मैं इस मुकाम पर खड़ा। और हमारे डॉक्टर विकास जी हैं, हमारे बहुत से सम्मानित व्यक्ति यहाँ कॉलोनी के बैठे हैं, सभी भाइयों का मैं नाम नहीं ले सकता, तो सारे ही ये कॉलोनी वासी आपके इंतजार में थे। तो मैं अब विपिन भाई जी से गुजारिश करूंगा कि मैं हरपाल जी का जो आज के मुख्य मेहमान है उनका माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। दीपक गर्ग जी है, भाई साहब ये माला या कोई स्मृति चिन्ह या कुछ भी जो हम मान लो अपने मेहमान को सम्मानित करते हैं, ये एक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। हमारे प्रवीण भाई की कुछ भावनाएं थी, उन्होंने जो अपनी माला दूसरे तरीके से दर्शाई, तो ये टाइम दिया था मेरी कॉलोनी की जितनी भी मेरी जेठानी देवरानी जो भी लगते हैं, और
और मेरे बड़े भाई साहब जो भी है, सबका मैं आने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे बड़े भाई साहब जिन्होंने यहाँ पे आके मेरी कॉलोनी का, मेरी मोहल्ले का और मेरा मान सम्मान से मेरा सिर ऊंचा किया है और उसके लिए मैं सबको जोरदार। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और इतना बड़ा परिवार अब बन चुका है, मतलब इसके बारे में कुछ भी कहने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी किसी को भी। और हमारे बड़े भाई साहब सुभाष जी ने सबको बताया है कि हमारी पार्टी कोई एक पार्टी नहीं, एक परिवार है, एक विचार है जो हम सबके दिल में गूंजता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण इस बार 2024 के इलेक्शन में पानीपत ग्रामीण की जनता ने जो दिया है इलेक्शन में कमल का बटन दबाकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब 2000 के लिए आएंगे, बांटने वालों ने हमें बांटने की भी कोशिश करी, किसी ने हमें लालच दिया, किसी ने हमें कुछ दिया, ठीक है, हमने लिया, हमने सुनी सबकी है, लेकिन हमने करी वही है जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे परिवार के लिए जरूरी था और आवश्यक भी था। और ये भारतीय जनता पार्टी का ही परिवार है जहाँ पे एक गरीब से गरीब का बच्चा, चाहे वो किसान का हो, किसी छोटे मोटे व्यापारी का बच्चा हो, या फिर बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई किसी के घर में खाने की रोटी भी नहीं है, वो बच्चा भी एक सपना देख सकता है कि भाई मैं भी आगे कभी जाके एक नेता बनूंगा। और आप इसका जीता जाता उदाहरण हमारे महिपाल जी से ही ले सकते हैं। एक किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद इतनी मेहनत करी, वो आरएसएस से जुड़े और उसके बाद हरियाणा सरकार में विधायक बने और अब दूसरी बार वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। और ये सपना सिर्फ एक भाजपा ही पूरा कर सकती है, क्योंकि अन्य पार्टियों में क्या होता है कि दादा लाई चलती है एक तरह से, मतलब बाप को जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा उसका बेटा ही बनेगा। आपकी मर्जी। भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित केसराज कॉलोनी के मेरे सारे साथी, भाई, बड़े छोटे, मेरी माता बहने और सुभाष जी, सारे जो हमारे साथी और जिन्होंने आज यहाँ पर प्रोग्राम किया, बुलाया मेरे को, क्या आपने एक बार आना, हमारा चाहेगा, मैं जरूर चाय पी आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखा तो पूरा प्रोग्राम बना कैसे आस पड़ोस साथ को बुलाकर, ये अच्छी बात है। और राजनीति की बात चली तो भाई सुभाष ने बताया, बहन ने बताया कि देखो अब क्या ना, किसी ने लालच दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन उसके कोई चक्कर में नहीं पड़ा। सबने पता था कि कहाँ पे अच्छाई है, कहाँ पे बुराई है। सभी ने अच्छाई की ओर जाने की कोशिश करी। सभी ने सोचा कि छोटा लालच थोड़े दिन काम आएगा, थोड़ी देर काम आएगा, मेहनत तो करके पूरा पड़ेगा, लेकिन जो हमारा देश आगे बढ़ेगा वो कहाँ से बढ़ेगा, उसी बात को देखते हुए लोगों ने मोहर लगाई। चाहे वो पहले लोकसभा से हमारे देश का मामला हो, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो देख लो 2014 में जो हम 11वें स्थान पे थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं और अभी 4थे स्थान पर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो सभी जानते हैं कि देश ऊपर उठ रहा है और देश को ऊपर ही उठना चाहिए, क्योंकि देश की भलाई में हमारे सबकी भलाई है। अगर देश मजबूत है ना तो हम तभी मजबूत है। नहीं तो यूक्रेन में अगर जो कोई था, उसकी वहां पे फैक्ट्रियां, होटल, कुछ भी हो, सारी चीजें थी, फिर भी जब रशिया ने उसके ऊपर वार युद्ध शुरू, गोलीबारी शुरू की, कपड़े का सूटकेस भी नहीं पहन पाए, तो फैक्ट्रियां कहाँ गई। तो इसलिए देश का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और वो हमारा देश मजबूत हो रहा है। पहले चाइना हमारे देश में हर साल थोड़ा थोड़ा घुसता रहता था, तो अब पीछे जैसे डोकलाम में देखा तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई। वहां पर हमारा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो ये चीजें लगता है कि भाई हमने हमारे देश के लिए क्या हो रहा है और आगे बढ़ रहा है।
हमारे प्रदेश की बात ले लो, जैसे अभी मैंने बताया कि बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी कहाँ मिलती थी। पहले सिफारिशों से सिलेंडर मिलते थे। मेरे घर में सिलेंडर ना बड़ी पहले वो किसी मंत्री की सिफारिश से आया था, और आज कोई इतनी बहनें बैठी है, कोई भी ये नहीं कह सकती मेरे घर में सिलेंडर नहीं। सबके घर में है ना, सबके घर में। बैंक में खाते सिफारिश तक खुला कर दे, कोई नहीं खुलवाता। गरीब आदमी तो बैंक पड़ता हट रहा था। आज कोई माता बहन जितने भाई बैठे सबके खाते बैंक में। नहीं तो ये तो एक मतलब पूरी वीआईपी चीज जानू का दे। अब आजकल कोई वीआईपी नहीं, सबका है। तो इसलिए सभी लोग समझते हैं, जानते हैं कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है, हमने किसको वोट देनी चाहिए। इसी आधार पर आप लोगों ने अपने भाई, आप कॉलोनियों का ले लो, आप देख लो पहले 2014 से पहले क्या बुरा हाल था। सारी कॉलोनियां कच्ची थी, गलियां कोई नहीं बनी हुई थी। कुछ पुराने गांवों के अंदर में आती थी तो एक आधी उसमें कॉलोनी में खड़ोंदा लगा आता, एक आधी गली में, नहीं तो सारी कच्ची पड़ी थी। अब कोई गली आपने ढूंढ लगा देख लो, कोई नई कॉलोनी बनी हो तो बेशक, नहीं तो कोई आपने कच्ची नहीं मिलेगी। और तो सीवर पानी की पाइप, ये आपके मंत्री जी ने 2014 में उन्होंने टारगेट बना के सभी को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी और सभी को सुविधाएं दी गई। तो इसलिए उनकी अच्छाई में मोहर लगी है, पार्टी की अच्छाई में मोहर लगी है। और जो आपने प्यार दिखाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने भाई को, अपने बेटे को इतने भारी बहुमत से 2014 में, फिर 19 में और अब 24 में बड़े बढ़िया तरीके से जीता। इसकी आपको बधाई। फिर सरकार आपकी पूर्ण बहुमत से बनी, जो पूरे प्रदेश में हुआ रहा था कि गई बीजेपी गई, तो उसको अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, उसकी आपको बधाई। अगर प्रॉपर काम होंगे, फिर उस सरकार में आपके भाई को, आपके बेटे को मंत्री बनाया, तीसरी उसकी बधाई। और अभी दिवाली के हफ्ता पहले उसकी भी आपको बधाई। तो इसलिए बधाइयों का ढेर लग रहा है आप पर, चिंता ना करो। तो सारी चीजों की आपको बधाई। और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर सारे भाई, मेरे मित्र, प्यारे सारे दोस्त, मेरी माता बहन इकट्ठा हुई। भाई किसी को भी कोई दिक्कत है, यहाँ पे हमारे बैठे हैं भाई, बैठी है भाई है, सुभाष जी और सारे हैं, मोहन है भाई, सारे हम आपके साथ। तो इसलिए मेरा तो अच्छा लगा। और आपका जो अभी